नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी देश का एजुकेशन सिस्टम उस देश के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि जिस देश का एजुकेशन सिस्टम जितना अच्छा और मजबूत होगा उस देश का विकास उतनी ही तेज़ी और जल्दी से होगा। जापान का नाम तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना ही होगा। जापान इस पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो कि दो परमाणु हमले झेल चुका है। इस देश की हालत एक समय पर इतनी बदतर और बेकार हो गई थी कि इस देश में जानवर और कीड़े मकोड़े भी नहीं रहना चाहते थे। लेकिन आज जापान दुनिया के विकसित देशों में से एक माना जाता है और टेक्नोलॉजी के मामले में जापान दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी कई गुना आगे है। आज जापान के चकाचौंध विकास के पीछे उसके एजुकेशन सिस्टम को मुख्य माना जाता है। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जापान के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातों के बारे में, जो कि जापान को दुनिया के अन्य देशों से काफी अलग और भिन्न बनाता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 1, आप सब लोग स्कूल रिलेशनशिप के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, जहां पे लड़के और लड़कियां एक दूसरे के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाते हैं। ये चीजें भारत के साथ साथ दुनिया के अधिकतर देशों में है, लेकिन जापान में स्कूल समय पर रिलेशनशिप बनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और आप लोग अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो इसके लिए आप लोगों को कठोर दंड दिया जा सकता है और इसके साथ साथ स्कूल से रस्टिकेट भी किया जा सकता है, जिसके बाद शायद ही आप लोगों का दाखिला किसी दूसरे स्कूल में हो। नंबर 2, जापान में स्कूल आने वाली लड़कियों को लिपस्टिक, नेल पॉलिश और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के मेकअप पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों का ध्यान बाहरी फैशन और दूसरी दुनिया की तरफ ना जाए और बच्चे अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगाए। इसीलिए जापान में लड़कियों को स्कूल आते समय किसी भी प्रकार के मेकअप करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। नंबर 3, जापान के सभी स्कूलों में बच्चों को घर से खाना लाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है, क्योंकि जापान के सभी स्कूलों में बच्चों को खाना दिया जाता है। जापान के स्कूलों में बच्चों को खाना इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे अगर अपने घर से खाना लाएंगे तो हो सकता है किसी बच्चे का खाना अच्छा हो तो किसी बच्चे का खाना बुरा हो, जिस कारण से बच्चे के मन में शुरू से ही अमीरी गरीबी का फर्क उत्पन्न होने लगे। इस अमीरी गरीबी के फर्क को दूर करने के लिए जापान के सभी स्कूलों में बच्चों को एक समान खाना दिया जाता है, जिससे बच्चों में एक समान भावना विकसित हो। नंबर 4, जापान में साल में सिर्फ एक बार 5 सप्ताह की छुट्टी दी जाती है। इसके अलावा जापान में किसी भी प्रकार की कोई स्कूल की छुट्टी नहीं दी जाती। लेकिन बात की जाए अगर भारत जैसे देश की, तो भारत में 2 महीने गर्मी की छुट्टी, इसके अलावा फिर फेस्टिव सीजन्स की छुट्टियां अलग से होती है। अगर इन सभी छुट्टियों को मिला दिया जाए तो ये कम से कम 4 महीना बैठेंगी, जिस कारण से बच्चों का बहुत कीमती समय बर्बाद हो जाता है। नंबर 5, जापान के स्कूलों में सभी लड़कों को एक समान हेयर कट रखना होता है। यहाँ पर कोई भी लड़का अपनी मर्जी से ट्रेंडी या फिर फैशनेबल हेयर कट नहीं रख सकता, क्योंकि ऐसा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।